फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था भोर हो गई थी। निशांत पूरी रात नहीं सोया था। सारी बातों को सोचते सोचते सुबह को उसकी आंख लग गई। उसी समय काजल ने अपनी आंखें खोल दी। काजल जब जगी तो उसने देखा कि निशांत कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उनके चेहरे को देखकर और उसके चेहरे के भोलेपन को देखकर आज उसे यह एहसास हुआ कि उसने निशांत की कितनी बेइज्जती की थी। इस बात से निशांत के दिल पर क्या गुजरी होगी। वह जिससे विराज खन्ना के पीछे भाग रही थी, उसने तो उसके सच्चे प्यार को कभी समझा ही नहीं। लड़कियां उसके लिए सिर्फ मन बहलाने का साधन मात्र थी। विराज तो उसे धोखा देकर चला गया, जबकि निशांत ने अपने सच्चे दोस्त होने का हमेशा फर्ज निभाया। अब आगे विराज के कारण उसके पापा की जान खतरे में पड़ गई थी। निशांत ने उसके पापा की जान ही नहीं बल्कि उसके परिवार की भी इज्जत बचाई थी। काजल निशांत के पास गई और पलंग से एक तकिया उठाते हुए निशांत के सर के नीचे धीरे से लगाने लगी तो निशांत की नींद खुल गई। वो एकदम से काजल को सामने देख सकपका कर उठ कर बैठ गया। उसने काजल से गुस्से से पूछा, क्या कर रही थी आप? तो काजल ने धीरे से कहा, आप सो रहे थे तो मैंने सोचा कि तकिया। निशांत ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह सब नौटंकी मेरे साथ करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और यहाँ परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसके कारण तुम मुझसे अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हो। यह कहकर निशांत कुर्सी से उठा और पलंग के एक कोने पर लेटकर सो गया। निशांत की यह बात सुनकर काजल की आंखों में नमी सी आ गई और उसने मन में सोचा, जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत बहुत नफरत करते हैं, मैंने काम ही ऐसा किया है, पर मैं भी यह वादा करती हूँ कि इस नफरत को अपने प्यार से ख़त्म कर दूंगी। यह सोचते हुए उसने अपनी अटैची से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने चली गई। काजल नहा कर तैयार होने लगी, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। काजल ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने नीलम चाची खड़ी थी। काजल ने नीलम के पैर छुए तो नीलम ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बेटा निशांत जग गया है। काजल ने धीरे से सर हिलाकर कहा, नहीं चाची। नीलम, बेटा इस घर में आप दोनों को आज सुबह की पहली आरती करनी है, तो आप दोनों जल्दी नीचे आए, वरना आपके बुआ सास अभी गुस्सा होने लगेंगी। यह कहकर नीलम नीचे चली गई और काजल यह सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे निशांत को उठाए। हिम्मत कर काजल निशांत के पास गई और उसने धीरे से कहा, निशांत, निशांत उठिए। निशांत ने अपनी आंखें खोली तो सामने काजल को देखा, जिसने लाल चुनरी की साड़ी पहन रखी थी। उसकी मांग में लाल भरा हुआ सिंदूर, माथे पर लाल बिंदिया, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ। निशांत उसकी सुंदरता को देखता रह गया। उसका मन किया कि वह काजल को अभी अपनी बाहों में भर ले और उस पर अपने प्यार की मोहर लगा दे। तभी काजल ने भी देखा कि निशांत उसे एकटक देख रहा है, तो उसने शर्मा कर नजरें झुकाते हुए कहा, निशांत नहा लीजिए, हम लोगों को सुबह की आरती के लिए चाची बुलाने आई थी। यह बात सुनकर निशांत एकदम से होश में आया और वह एक झटके से उठा। वह काजल को एक नफरत की नज़र से देखते हुए वॉशरूम चला गया। निशांत वॉशरूम में शावर ले रहा था तो उसके सामने काजल का चेहरा बार बार आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, क्यों मैं काजल से प्यार करता हूँ, क्यों नहीं मैं उससे नफरत कर पा रहा हूँ। आज उसको देखकर क्यों मैं बहकने वाला था, आखिर क्यों नहीं कर सकता मैं उससे प्यार। उसको सिर्फ पैसों से प्यार है। उसने कहा था मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मेरी औकात क्या है। इधर काजल निशांत का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी पूजा आई और उसने कहा, भाभी आप नीचे चलिए, भैया तैयार होकर नीचे आ जाएंगे। पूजा के यह कहने पर काजल पूजा के साथ नीचे चली गई। निशांत जब वॉशरूम से निकला तो उसने देखा कि बेड पर उसका कुर्ता पजामा निकला हुआ रखा था। वह समझ गया कि यह कुर्ता पजामा उसके लिए काजल निकाल कर रख कर गई है। इधर जब काजल नीचे आई तो देखा सब वही हॉल में खड़े थे। सबसे पहले अपने ससुर शेखर के पैर छुए तो वह उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो। शेखर बहुत कम बात करते थे, पर बचपन से ही वह काजल को उतना ही प्यार करते थे जितना कि वह निशांत और पूजा से करते थे।
उसके बाद काजल ने अपनी बुआ सास के, फिर अपने चाचा रौनक और फिर चाची नीलम के पैर छुए। सभी लोग काजल को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। नीलम ने काजल को आरती की थाल पकड़ाते हुए कहा, आज की आरती आपको करनी है। तभी निशांत की बुआ ने कहा, रुको नीलम, अरे निशांत को तो आने दो, दोनों लोग साथ में आरती करेंगे। पूजा जाकर देखो तुम्हारे भैया अभी तक क्यों नहीं आए नीचे। पूजा जी बुआ कहकर जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगती है, तभी उसे सामने से निशांत आता हुआ दिख जाता है। निशांत को आते देख सबकी नज़र उधर ही होती है। काजल भी जैसे ही निशांत को देखती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि निशांत ने वह कुर्ता पजामा नहीं पहना था जो काजल ने उसके लिए निकाल कर रखाई थी। काजल यह देख मन में सोचती है, आप कितनी नफरत करते हैं हमसे, इतनी नफरत की मेरे निकाले हुए कपड़े भी नहीं पहने आपने। हे प्रभु, कैसे कटेगी पूरी जिंदगी इनके साथ, कैसे इनके मन से अपने लिए नफरत दूर कर पाऊंगी। जो मैंने इनके साथ किया है क्यों नहीं वह भूल जाते हैं। तभी निशांत की बुआ, निशांत चलो आगे आओ और दोनों लोग आरती की थाल पकड़कर आरती करना शुरू करो। काजल और निशांत दोनों लोग भगवान की आरती की थाली लेकर आरती करना प्रारंभ करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आरती पूरी होने के बाद काजल ने सभी को आरती दी। सभी लोग वही हॉल में बैठ गए। निशांत की बुआ ने काजल और निशांत को अपने पास बैठाते हुए कहा, काजल बेटा, आपके पापा ने मुझे आपकी शादी में बुलाया था, क्योंकि वह मुझे शुरू से ही अपनी बहन मानते थे। उस नाते मैं जितना प्यार निशांत और पूजा से करती हूँ, उतना ही प्यार आपसे भी करती हूँ। परिस्थितियाँ चाहे जो भी रहे, पर अब आप दोनों की शादी हुई है और अब आप इस घर की बहू हैं। आपके ऊपर इस घर की और निशांत की सारी जिम्मेदारी है। मेरा निशांत दिल का बहुत भोला है, उसका हमेशा ख्याल रखना। और हाँ, आज शाम की मेरी ट्रेन है, 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, तो तुम निशांत के साथ जरूर आना। बुआ की बात सुनकर काजल ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी दरवाजे पर समर खड़ा था, जो काजल को पगफेरे की रस्म पूरी करने के लिए लेने आया था। समर ने आते ही सबके पैर छुए और निशांत से गले मिला। बचपन से ही समर और निशांत की बहुत पटती थी। कहीं ना कहीं संजीव जी की तरह समर भी यह सोचता था कि काजल की शादी निशांत से हो। पूजा समर के लिए नाश्ता लगाने लगी और नीलम ने काजल से कहा, बेटा जाओ तैयार हो जाओ, समर के साथ तुम्हें घर जाना है। बस 2 घंटे बाद निशांत को भेज रहे हैं, क्योंकि बुआ जी को भी निकलना है। उनके जाने से पहले निशांत तुम्हें लेकर आ जाएगा। नीलम की बात सुनकर निशांत धीरे से बोला, क्या चाची, सामने से ही तो आना है। काजल पहले भी तो अपने आप ही आती थी, मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे इन सब चीज़ों में मत डालिए। नीलम, जानती हूँ निशांत बेटा, सिर्फ सामने जाना है, पर पहले और अब में बहुत फ़र्क हो गया है। वह अब सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं रहे, बल्कि अब वह घर तुम्हारी ससुराल बन गया है। और काजल आज पहली बार मायके जा रही है, तो पहली बार विदा कराने दूल्हे को ही जाना पड़ता है। निशांत जी चाची कहकर समर से बातें करने लगा। फिर कुछ देर बाद काजल तैयार होकर आई तो निशांत एक नज़र देखकर उसको देखता ही रह गया। काजल और निशांत की नज़रें मिली तो निशांत ने तुरंत नज़रें फेर दी। समर के साथ काजल अपने घर गई और अपने पिता संजीव जी और सुषमा से मिली। उसकी भाभी निधि ने उसकी पसंद का नाश्ता बना रखा था। संजीव ने काजल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा, जिस भी हालात में यह शादी हुई है उसमें तुम्हें ही निभाना है। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए उस लड़के से भी शादी करने को तैयार हो गया था जिसने तुम्हें धोखा दे दिया, पर मुझे समर और तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए हमेशा से निशांत हम लोगों की पहली पसंद था। सुषमा ने भी काजल को बहुत समझाया, निशांत एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस अब तुम्हें अपने आप को उसके लिए बदलना होगा, पुराना सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू करनी होगी। बाद में काजल जब अपने कमरे में गई तो अपने पलंग पर बैठकर बरबस रोने लगी, यह सोचकर कि एक पल में न जाने क्या से क्या हो गया।
तभी उसकी भाभी निधि उसके पास आई और उससे बोली, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? अपनी भाभी की बात सुनकर काजल उनके गले लग गई और कहा, भाभी, आपको मैंने वह वाली बात बताई थी ना, जब निशांत ने मुझसे विराज से मिलने से मना करा था, क्योंकि विराज निशांत को सही नहीं लगता था। पर मैं उस समय विराज के प्यार में इस कदर अंधी थी कि मैंने निशांत के ऊपर हाथ उठाया था और उसे बहुत बुरा भला कहा था। यह तो निशांत की अच्छाइयाँ हैं कि उसने ना सिर्फ इस घर की इज्जत बल्कि मेरे पापा की भी जान बचाई। निशांत बहुत अच्छा है, पर शायद मैंने उसको समझने में बहुत देर कर दी। वह मेरी उस बात को भूल नहीं पा रहा है और नफरत करता है मुझसे, बहुत नफरत करता है। सबके सामने तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कमरे में तो वह मेरे सामने भी नहीं रहना चाहता। कल दोपहर में वह पूजा के कमरे में सो गया और कल रात शायद चाची ने उसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजा तो मैं काउच पर लेटी थी और उसने पूरी रात कुर्सी पर बैठे हुए बिता दी। मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे वह एक नज़र देखता भी नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं हमारी शादी को। मैं कैसे क्या करूँगी भाभी? भाभी, यह बात माँ पापा को मत बताना। आपके सिवा मैं अपने दिल की बात किससे कर सकती हूँ? आप ही बताओ मैं क्या करूँ? पापा को पता चलेगा कि मैंने निशांत के साथ क्या किया था तो वह मुझे इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। निधि, वक्त हर चीज़ का बहुत बड़ा इलाज है। बड़े से बड़ा घाव भी वक्त बीतने पर भर जाते हैं। फिर जो तुमने किया उसे निशांत क्या, उसकी जगह कोई भी होता तो उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती। तुम सोचो, तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा करता तो तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचती ना। फिर उसकी नफरत तो जायज़ है। काजल, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसको इतना प्यार दो कि उसकी नफरत प्यार में बदल जाए। और एक बात शायद तुम नहीं जानती, पर मुझे पूजा ने बताई थी, निशांत तुम्हें बचपन से दीवानों की तरह प्यार करता है, पर तुम्हारा एक गलत कदम ने उस प्यार को नफरत में बदल दिया। यह जो 7 फेरों का बंधन होता है ना, जो तुम्हारी मांग का सिंदूर है, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र है, उसमें बहुत ताकत होती है। काजल, चाह कर भी तुम और निशांत इस रिश्ते को झुठला नहीं सकते हो। उसके प्यार पर जो नफरत की पट्टी चढ़ी है उसको धीरे धीरे हटाओ। सच में ढेर सारा प्यार तुमको नजर आएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो उसके परिवार को इस तरह अपना लो कि निशांत चाहकर भी तुमसे दूर ना जा पाए। काजल, जी भाभी, आप शायद ठीक कह रही हैं। निधि, अच्छा चलो, अब तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, खा लो चलकर। लगभग 2 घंटे बाद नीलम और संजीव के बहुत जोर देने पर निशांत काजल को लेने उसके घर आया तो संजीव जी, सुषमा, समर और निधि ने उसका बहुत स्वागत किया। निशांत सबसे मिलकर काजल को लेकर घर आ गया। थोड़ी देर बाद बुआ जी भी चली गई। निशांत उसको छोड़ने स्टेशन गया था। जब स्टेशन से लौटकर आया तो अपने कमरे में गया तो वह देखता है कि काजल अलमारी के पास खड़ी थी और निशांत के कपड़े निकाल रही थी। निशांत थोड़ा गुस्से से बोला, क्या कर रही हो तुम? काजल निशांत की तरफ बिना देखे हुए अलमारी से एक शर्ट लेकर पलंग पर रखते हुए, आपकी अलमारी में कपड़े सही कर रही हूँ ताकि अपने कपड़े भी इस अलमारी में रख सकूँ। निशांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी छूने की? काजल, एक पत्नी को इतना तो हक बनता है कि वह अपने पति का सामान छू सके। तो मैं आपकी पत्नी हूँ, इस नाते इतना तो हक है कि आपका सामान छू सकूं। अब आफ्टर ऑल मुझे भी यही रहना है, तो अपने कपड़े रखने के लिए मुझे भी एक अलमारी चाहिए ना। निशांत गुस्से से, मेरी अलमारी छूने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कल तुम्हारे लिए नई अलमारी आ जाएगी, समझी तुम?